प्रिय छात्रों, हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 में जो डायनेमिक्स हमारा चैप्टर है उसका टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। हमारे सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में यही टॉपिक है। रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है। आर्य वेग, आर्य त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण। इससे पहले जो सामान्य गतिकी के नियम हैं, समीकरण हैं, हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये हमारा आगे वाले पार्ट्स हैं जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इन्हें समझेंगे। पहले हम टॉपिक का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ बुक्स में एग्जाम्पल भी हैं, उन्हें भी हम समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, टॉपिक फर्स्ट हमारा यही है, रेडियल वेलोसिटी, आर्य वेग। यहाँ हमारा जो कण है r थीटा कोऑर्डिनेट्स में गति करता है ध्रुवांतर निर्देशांकों में, जहाँ हम OP r लेते हैं जो कि ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, और OP का OX से बनने वाला कोण थीटा, यानी कि ध्रुवांतर रेखा का प्रारंभिक रेखा से बनने वाला कोण थीटा कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले देखिए आर्य वेग क्या है। आर्य वेग किसी भी कण का ध्रुवांतर रेखा में वेग कहलाता है, अर्थात ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर आर्य वेग कहलाएगी। ठीक है। यानी कि यदि OP ध्रुवांतर रेखा है तो OP के अनुदिश कण का जो विस्थापन होता है कुछ समय पश्चात, उसकी दर कहलाती है आर्य वेग। दिए गए डायग्राम्स को समझने का प्रयास कीजिए और देखिए। माना प्रारंभ में कोई पार्टिकल बिंदु P पर है, जहां उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, r थीटा। OP इक्वल टू r और OP का OX से बनने वाला एंगल थीटा। ठीक है। डेल्टा t समय पश्चात जो हमारा कण है बिंदु Q पे आ जाता है। थीटा डेल्टा t से बढ़ के हो जाता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, r हो जाता है r प्लस डेल्टा r। बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स r थीटा हैं, बिंदु Q के कोऑर्डिनेट्स r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। ठीक है। अब स्पष्ट देख रहे हैं आप। हम बिंदु Q से बढ़ी हुई OP पे लंब डालते हैं QM। बिंदु Q से बढ़ी हुई OP पे लंब डालते हैं QM। क्लियर है। OP के अनुदिश वेग U कहलाएगा आर्य वेग। ठीक है। ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन अर्थात वेग U कहलाएगा आर्य वेग। यह हमें U ज्ञात करना है। चलिए, आर्य वेग डेल्टा t समय में ध्रुवांतर रेखा OP का अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। आप देख रहे हैं आप डेल्टा t समय में जो OP का अनुदिश कितना चेंज आ रहा है, PM, और PM क्या है, OM माइनस OP, OM
माइनस ओ पी। ओके, डेल्टा टी क्या है? ये दर, परिवर्तन की दर। अब हमें ओ एम ज्ञात करना है। आप देख रहे हो ओ एम क्या है? डेल्टा थीटा के सापेक्ष ओ क्यू का 36 घटक, आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल थीटा। ओ पी क्या है? आर। देख रहे हैं आर। हम जानते हैं जब डेल्टा टी जो तरफ बढ़ता है तो कोस डेल थीटा क्या हो जाएगा? 1, और साइन हो जाएगा डेल थीटा। तो क्या आ गया ये? इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा लास्ट में डी आर बाई डी टी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है अर्यवेग u आर डॉट डी आर बाई डी टी, ये अर्यवेग कहलाता है। आगे चलिए, अब हम लेते हैं सेकंड टॉपिक, अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। मैंने बताया आपको u अगर अर्यवेग है तो v कहलाता है अनुप्रस्थ वेग। v क्या है? ध्रुवांतर रेखा के लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर। स्पष्ट है, QM जो है OP के लंबवत विस्थापन प्राप्त होता है, QM। तो देखिए आप, अनुप्रस्थ वेग डेल्टा टी समय में ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत समय विस्थापन QM। QM क्या है? R प्लस डेल्टा आर का ऊर्ध्व घटक, परपेंडिकुलर वाला पार्ट, जो कि साइन में आएगा। और चूंकि लिमिट क्या हो रही है? टुवर्ड्स टू 0, तो क्या बन गया ये? डेल थीटा। आगे चलिए, देख रहे हैं आप, डेल थीटा आ गया। तो क्या हो गया ये? आर डेल थीटा डी टी, सेकेंड पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये कहलाता है v वाला पार्ट, अनुप्रस्थ वेग v आर थीटा डॉट आर डी थीटा बाई डी टी। कण का परिणामी वेग क्या होगा? कण का परिणामी वेग अंडर रूट अर्यवेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, आर डॉट का स्क्वायर आर थीटा डॉट का स्क्वायर अंडर रूट। ये कण के परिणामी वेग की दिशा बताता है, ये जो कि सब सामान्य बातें हैं, ठीक है। इस तरह से हमने टॉपिक फर्स्ट पूरा किया, कण का अर्यवेग और कण का अनुप्रस्थ वेग। आगे चलिए, रेडियल एक्सेलरेशन, कण का अर्य त्वरण और कण का अनुप्रस्थ त्वरण बिल्कुल वेग की तरह ही ध्रुवांतर रेखा ओपी के अनुदिश कण के वेग में परिवर्तन की दर, ध्रुवांतर रेखा ओपी के लंबवत कण के वेग में परिवर्तन की दर अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है, ये अर्य त्वरण कहलाता है, रेडियल एक्सेलरेशन। ये जनरली क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये होता है 1/r /dt आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, हम बारी बारी से इन दोनों को डिराइव करते हैं और ज्ञात करते हैं। देखिए आप, ये कोणीय वेग थीटा डॉट, कोणीय त्वरण थीटा डबल डॉट, कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध थीटा डॉट इक्वल टू VP/r स्क्वायर। कॉमन बातें हैं ये। हमारा जो काम का टॉपिक है अर्य त्वरण, हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको ओपी के अलोंग कण के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है अर्य त्वरण, ठीक है।
हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में प्रारंभ में कण बिंदु P पर है, जहां कण के कोऑर्डिनेट्स क्या है, r थीटा। बिंदु P पे अरे वेग u है, बिंदु P पर अनुप्रस्थ वेग v है। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं है। डेल्टा t समय पश्चात जब कण बिंदु Q पे आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। कोणीय विस्थापन क्या हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये वाला r क्या बन गया, r प्लस डेल्टा r। ठीक है, r प्लस डेल्टा r। बिंदु Q पर अरे वेग हो गया u प्लस डेल्टा u और अनुप्रस्थ वेग v प्लस डेल्टा v। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अरे त्वरण। मैंने कहा था आपको अरे त्वरण होता है ओपी के अनुदिश कण के वेग में परिवर्तन। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अरे वेग u है, बिंदु Q पे वेग है u प्लस डेल्टा u। हम क्या करते हैं, u प्लस डेल्टा u का क्षैतिज घटक लेंगे ओपी का अनुदिश, और u और v में 90 डिग्री का अंतर है, वो 90 प्लस हो जाएगा क्षैतिज घटक। ठीक है, देखिए u प्लस डेल्टा u कोस डेल थीटा प्लस v डेल्टा v कोस 90 प्लस डेल थीटा। ठीक है, और माइनस का u, क्योंकि ओपी का अनुदिश वेग क्या है, u, और हम ले रहे हैं पहले ओपी का अनुदिश वेग के घटक। फिर ध्यान दीजिए, बिंदु Q पर कण के वेग हैं u प्लस डेल्टा u, v प्लस डेल्टा v। दोनों में 90 डिग्री का अंतर है। ठीक है, हम पहले लेंगे ओपी का अनुदिश वेग, अर्थात क्षैतिज घटक u प्लस डेल्टा u का कोस डेल्टा थीटा हो गया। जब v वाला पार्ट ले रहे हो तो 90 प्लस डेल्टा थीटा। इनको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोस की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू डेल थीटा। तो u प्लस डेल्टा u आ गया, u कट जाएगा, ये बच गया डेल u डेल t। यहाँ बच जाएगा v डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये क्या है, v प्लस डेल v। v प्लस डेल v। फिर ध्यान दीजिए आप, हमने क्या कर रहे हैं, ध्रुवांतर रेखा ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। पहला पार्ट क्या हो गया, u प्लस डेल्टा u कोस डेल थीटा क्षैतिज घटक, और v वाला पार्ट आ गया तो 90 का डिफरेंस बढ़ जाएगा। क्षैतिज घटक इसका लेंगे अपन लोग, और माइनस का u। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू साइन के हिसाब से डेल थीटा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, u से u कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा डेल u डेल t, यहाँ बच जाएगा v डी थीटा बाई डी टी। देखिए, देख रहे हैं आप, फर्स्ट पार्ट क्या बच गया, डी यू बाई डी टी। यू हम जानते हैं आर डॉट है, तो हो गया ये आर डबल डॉट, माइनस का v डी थीटा बाई डी टी। v है अपना v आर थीटा डॉट, ये हो गया आर थीटा डॉट स्क्वायर। स्पष्ट है। अरे त्वरण क्या हो गया हमारा, आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये हमारा टॉपिक अरे त्वरण का यहाँ पूरा होता है। इस पर बहुत से क्वेश्चन डिपेंडेंट हैं, इसको आप ध्यान से आप याद भी रखिए, समझिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके।